दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोइस के वालिदैन इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं कि वो किरण से शादी करे। इन्हें लगता है कि किरण लालची है, वो इसकी दौलत के पीछे से शादी करना चाहती है। इसके वालिद तो इसे आग कर देने की धमकी भी देते हैं। अपने माँ बाप की ज़िद के सामने मोइस परेशान होकर किरण के पास जाता है कि तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ वादा करो मुझसे कि तुम मेरा साथ दोगी, बगैर किसी गिल्ट और बगैर किसी सोच के। किरण इस बात पर परेशान होकर रोने वाली हो जाती है कि इसके माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं, लेकिन मोइस की बातें सुनकर मुस्कुराकर इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मोइस को ये इत्मीनान है कि किरण इनकार नहीं करेगी, अपने माँ बाप को मनाने के लिए वो कुछ भी करेगा। इधर किरण अपनी माँ के पास जाती है बताने के लिए कि मोइस के पेरेंट्स राजी नहीं है। अम्मी, मैं उसके वालिदैन की मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं करना चाहती। किरण की माँ इसकी फीलिंग्स को समझ रही हैं। वो पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरी है। शादी के बाद किसी के लिए नापसंद होना कितना तकलीफ दे होता है, ये किरण से बेहतर कौन जान सकता है। खैर, किरण की वालदा अपने शोहर के पास वापस आ चुकी हैं क्योंकि इनकी तबीयत को देखकर वो डर गई हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो वो इस घर का क्या करेंगी, इसलिए सब भूल कर अपने शोहर को माफ़ कर देती हैं। और यहाँ पर अपनी बीवी को दोबारा इस घर में देखकर किरण के वालिद तो बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हो सकता है वो दोबारा से ये घर अपनी बीवी के नाम कर दें। फिलहाल तो शानी और किरण के आने पर वो बहुत खुश होते हैं। किरण से कहते हैं कि इसे लेकर वापस इस घर में शिफ्ट हो जाओ, तुम जो चाहती हो यहाँ से कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे समझ आ चुकी है घर घर के लोगों से बनता है, गारे मिट्टी ईंटों से नहीं। लेकिन किरण मना कर देती है कि बाबा, मेरी मजबूरी है। अब वहाँ पर मेरा ऑफिस बन चुका है, सारा सेटअप लग चुका है, मेरा काम चल रहा है, मैं इस तरह यहाँ वहाँ फिर से घन चक्कर नहीं बन सकती। इधर आप देखेंगे कि मोइज़ अपने माँ बाप के सामने फिर से जिद करता है कि बाबा, आप किरण के घर मेरा रिश्ता लेकर चले, एक बार उससे मिले तो सही, मैं कुछ नहीं जानता। जिस पर मोइज़ की माँ समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, किरण इस दुनिया की कोई आखिरी लड़की थोड़ी है जिसकी वजह से तुम अपने बाबा से जिद लगा कर बैठ गए हो। जिस पर मोइज़ के वालिद आकर गुस्सा करते हैं कि अनीका ये ख्वामुखा इस लड़की के पीछे पड़ा है और कुछ नहीं। जिस पर मोइज़ इन्हें धमकी देता है कि अगर आप दोनों राज़ी नहीं हैं तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये सुनकर मोइज़ के वालिद गुस्से से चीखते हैं, तो फिर ठीक है, जाओ हमारे बगैर अपना रिश्ता लेकर वहाँ, लेकिन याद रखना उस लड़की से शादी करोगे तो इस घर से और हमसे तुम्हारे सारे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे। आग कर दूंगा मैं तुम्हें, फिर देखता हूँ कैसे वो लड़की तुम्हारे साथ रहती है। और यहाँ पर मोइज़ फिर से आता है किरण के पास अपनी सिचुएशन बताने कि इसके माँ बाप ने इसे आग कर देने की धमकी दी है, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे। इन्हें लगता है कि तुम सिर्फ इस वजह से मुझसे शादी करना चाहती हो क्योंकि मैं एक दौलतमंद बाप का इकलौता बेटा हूँ। अब किरण जो इसको समझाना चाहती थी कि अपने बाप की बात मान लो, अब इस आग वाली बात पर अगर इसने मोइज़ को छोड़ दिया तो मोइज़ के वालिद की बात सच हो जाएगी। किरण पैसों के पीछे है, इसी वजह से किरण बुरी फंसी मोइज़ की बात मानती है तो इसके माँ बाप को इससे दूर करने का गुनाह करेगी, नहीं मानती तो खुद लालची कहलाएगी। अब मोइज़ किरण से पूछता है, तुम मुझसे शादी करोगी ना, इन हालात में भी जब मेरे पास कुछ नहीं है। जिस पर किरण कहती है कि मोइज़, मुझे दौलत, पैसे, रुपए, इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना है, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप की नाराज़गी मोल लेकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि बद्दुआएं लेकर नई ज़िंदगी शुरू करूं जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सैफ की वालदा बार बार इसके सामने शानी का जिक्र करती हैं, जिससे फरियाल चिढ़ जाती है। एक बात कान खोल कर सुन लो सैफ, किरण का बेटा मेरे घर में नहीं आएगा। और यहाँ पर आखिरकार सैफ, जो इस जख्म को अंदर ही अंदर छुपा रहा था ताकि फरियाल को ना पता चले, तंग आकर चीख पड़ता है कि वो सिर्फ किरण का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है और इस घर में कौन आएगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। वो गुस्से में फरियाल को जवाब दे देता है और फरियाल तो रो पड़ती है कि सैफ ने वही किया जिसका डर था इसे। वो रो रो कर घर सर पर उठा लेगी, सैफ को छोड़कर जाने की धमकियां देगी। अगर तुम उस बच्चे को इस घर में लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन सैफ को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अपने बेटे की मोहब्बत के आगे इसे अब फरियाल भी नज़र नहीं आएगी।